धन्यवाद संचालक महोदय। खिंचाई करना इनका काम है। संचालक भी बहुत अच्छे हैं, ये परिचालक भी बहुत अच्छे थे। एक बार ये बस के परिचालक थे, कंडक्टर, बस दिल्ली जा रही थी, हमें बरेली जाना था। हमने इनसे पूछा, भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है? उन्हें दिल्ली जा रही है। हमने कहा हम इस पे नहीं बैठेंगे। कहने आपको कहाँ जाना? हमने कहा बरेली जाना। कहने तो बैठ जाइए, बरेली रास्ते में पड़ेगा। हमने कहा नहीं, हमको नींद आ जाती है, हो सकता है रास्ते में हम सो गए, दिल्ली पहुँच गए तो काम बिगड़ जाएगा। कहने कि घबराइए मत, मेरे ड्राइवर को भी नींद आ जाती है, हो सकता है बरेली से पहले ही उतरना पड़ जाए। रामलीला का दौर चल रहा था। मेरे बेटे ने कहा, पापा हम रावण देखेंगे। सौभाग्य से मेरे सौमित्र का आगमन हो गया। घर पे बैठे थे, थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पापा हम मेला देखने नहीं जाएंगे। हमने बेटा क्यों? कहने हमने घर पे ही देख लिया। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। हम चिड़ियाघर देखने गए, लखनऊ चिड़ियाघर, वहां देखते बड़े जानवर सब गायब। हमने पूछा ये बड़े जानवर कहाँ गए हुए हैं? कहने लगा यहाँ उर्मिले सौमित्र आए हुए हैं, बड़े जानवर सब उनको देखने गए। नारी शक्ति विराजमान है। 4 पंक्तियों से शुभारंभ करता हूँ। अब 4 पंक्तियां पहले हमारी भी सुन लो। ये दुनिया क्या है? हम कितने मोटे हो गए, ऐसा मोटे हैं। हमारा राज क्या है? मोटा है। और इनका राज इतना स्त्रीम होने का क्या है? हम गए इनके घर, हमने भाभी जी से पूछा, हमने भाभी जी इतने स्त्रीम कैसे रहते हैं? तो जवाब आप ये उन्होंने बताया, हमने तो मैं आपका रुपये 500 का लेना अपने लिए कि छोला है कर पैदल चलते मैं रिक्शे से जाती हूँ, इन्हें डाइटिंग पर रख कर मैं चाट पकौड़े खाती हूँ। मोटे कैसे हो जाएंगे मैनेजमेंट किराए था, हर गलती पर कान पकड़वा बैठक समझवाती। इनके घर का अमन चैन का हाल यही है। हमने कहा आप और आपकी पत्नी में लड़ाई नहीं होती है, बहुत खुश रहते हैं, आपकी वजह क्या है? कहने लगे वो जो पिटाई करती है हम पड़ोसी को सुनने भी आवाज नहीं देते हैं, चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं भाई। 5 मिनट आप हमको झेल लें बस, कोई बात नहीं, अभी लो निगोई पहुंचा देंगे। तो 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि बिछड़ कर मां से जो अपनी किसी का घर बसाती है, निभाकर धर्म पत्नी का बहू घर की कहाती है। तिलक माथे पे भैया के लगा मांगी दुआ जिसने, उसी भैया के आंगन से चली वो दूर जाती है। वास्तव में सच है, बहन या बेटी विदा होकर दूर चली जाती है। भाई उर्मिले सौमित्र की भी शादी हुई, विदाई हो रही थी, बहू रो रही थी, वो उसको लाया जाए गाड़ी पे बिठाने के लिए, वो फिर भाग के अपनी माँ को चिपट जाए। ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। उर्मिले सौमित्र से नहीं रहा गया। कह लेंगे भाई रजनीश मेरे कपड़ों वाला सूटकेस लाओ, मैं यही रहूंगा। आप वहीं रुक गए। लेकिन हैवी पर्सनालिटी, कहाँ तक इनका बोझ उठाया जाए, कहाँ तक इनको खिलाया जाए। आके इनके सास ससुर ऊब गए, बेटी सहित इनको अपने गांव इनके गांव पहुंचा है। बहुत अच्छे संचालक, बहुत अच्छे व्यक्ति, शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं। छात्रों को पढ़ा रहे थे, ये छात्रों को पढ़ा रहे थे कि माता पिता की सेवा करें और श्रवण कुमार कहलाएं। एक छात्र उठकर बोला पहले माता पिता अंधे तो हो जाएं। अभी आपने देखा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक क्षणिका देना चाहता हूं कि हमारी सरकार क्या खूब रिश्ता निभाती है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सरकारी बसों में
बहन को फ्री यात्रा और बहनोई का टिकट बनाती है। वाह वाह। आजकल बाल विवाह बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि जब विवाह होते हैं दूल्हे के सर पे बाल नहीं होते हैं। बढ़िया। लेकिन इनके लक्षण तो ऐसे हैं मालूम, जब किसी व्यक्ति की माँ सर पर हाथ फेरती है तो करली बाल होते हैं, और जब पत्नी सर पर हाथ फेरती है तो पीले तना हो जाते हैं। मैंने अपने मित्र से पूछा, अपने गंजेपन का राज बताओ, मुझे जरा विस्तार से समझाओ। मेरे मित्र ने बताया, संक्षेप में यूं समझाया कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, आप पत्नी की बात मानते होंगे, मैं नहीं मानता हूं। मैं अपनी इकलौती पत्नी के साथ रेस्टोरेंट जाता हूँ, खाना खाता हूँ, पेमेंट करता हूँ, बेटे को टिप देता हूँ और घर वापस चला आता हूँ। मगर एक बात का उत्तर मेरी समझ में नहीं आता है, वहाँ का वेटर मुझ पे आंखें क्यों बुलाता है। एक रोज मैंने वेटर को रोका, उसको टोका, इसका कारण पूछा। वेटर ने बताया, जिसे सुनकर मेरा दिमाग चकराया। वेटर बोला, आप वही खचारा पुरानी लेकर चले आते हो और टिप में मुझे 20 रुपए थमाते हो। अरे आपसे अच्छे तो मिले सौमित्र हैं जो रोज बदल बदल कर लाते हैं और टिप में हमें 100, 200, 500 दे जाते हैं। हम तो आपसे इसी बात पे गुस्साते हैं। मैंने एक विवाहिता से पूछा, अपने बीमार पति से लड़ती हो, झगड़ती हो, रोज रोज ताने भरती हो, फिर भी भारतीय नारी होने का दायित्व यूं निभाती हो, इसके इलाज के लिए पैसा पानी जैसा बहाती हो। विवाहिता बोली, श्रीमान मेरी बात पर दीजिए ध्यान, इसका इलाज कराना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि श्रृंगार करने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत अच्छे ओवैसी के भी भाई सुधीर बादल हैं, ये सुखराज सिंह हैं और हमारा मोटा भाई वो मेरा स्वामी। इन लोगों को देशभक्ति बहुत भाती है, देशभक्ति की बात करते हैं। देशभक्ति हमारे अंदर भी थी। एक बार हम बस में बैठे थे, सीट पे एक महिला खड़ी हुई थी, उसने अपने कॉलर टोन में राष्ट्रगान लगा रखा था। उसने राष्ट्रगान अपना बजा दिया, हमारी देशभक्ति जागृत हो गई। मैं सीट से खड़ा हो गया, महिला वहां पे बैठ गई, मेरी देशभक्ति खत्म। क्या कह रहे हैं? तो मेरे मित्र को राष्ट्रीय ध्वज बहुत भाता है, जहां भी नजर आता है अदब से उसका सर झुक जाता है। एक रोज राष्ट्रीय पर्व पर एक महिला ने अपने गाल पर राष्ट्रीय ध्वज बनाया, जो मेरे मित्र को बहुत भाया। फिर क्या था कि मेरे मित्र ने अपनी राष्ट्रभक्ति यूं दिखाई, उसके गाल पर आई लव माई इंडिया कहकर चुम्बन की झड़ी लगाई। फिर क्या था, महिला ने भी अपने तेवर बदले और राष्ट्रीय भक्ति का रंग यूं दिखाया, मेरे मित्र के गाल पर पूरा का पूरा भारत का नक्शा बना। मेरी पत्नी घरेलू काम में रहती है व्यस्त, जिस कारण मैं रहता हूँ त्रस्त। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या मैं तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं, या कहो तो कोई हो सहायक ऐसा साथी ला दूं। मेरी पत्नी बोली, आप मेरे काम में हाथ ना बटाइए, हो सके तो कोई साथी ही ले आइए। मैंने कुछ दिनों बाद एक महिला का चित्र दिखाया और उसे अपनी कवि मित्र बताया। फिर न पूछो कि मेरा क्या हाल हुआ, अरे पति परमेश्वर होता है, मेरी पत्नी को इतना भी नहीं ख्याल हुआ। तब से सच बोलने की सजा पा रहा हूँ, अरे कहीं कहीं दर्द अब भी बाकी है, उसको सहला रहा हूँ। इसलिए मेरे मित्रों, मीठा खाओ, मीठा बोलो, सच बहुत कड़वा होता है, अरे अपनी पत्नी के आगे कभी मत बोलो।